भगवान ने कितनी कृपा की। देखो ये तन को भगवान ही तो प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी किस प्रकार से इस तन को बनाते हैं। जैसे हम लोग अपना मकान बनाते हैं मिश्रा जी, तो मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये तो मकान बनाने वाला मालिक जानता है। ऐसा ऐसा मैंने लोगों से सुना कि जिन लोगों का वेट वजन 90 किलो था, 80 किलो था, मकान बनवाए तो 6 महीना में 7 महीना में, भाई समय लगता है बड़े मकान बनवाने में, कम से कम साल लग जाते हैं समय। तो कम से कम 10-15 किलो वेट अपने आप कम हो जाता है भाग दौड़ में, इधर उधर के व्यवस्था में। तो सज्जनों, जब एक साधारण मकान बनाने में व्यक्ति कितना परेशान होता है, कितना मेहनत उद्यम करता है, तन मन धन लगाता है, तब जाके वर्षों बाद मकान तैयार होता है। और इस तन को भगवान ने कितनी कृपा करके बनाया। ये जीवात्मा आता है तो कुछ ले करके नहीं आता है, सब यहीं से प्राप्त करता है, सब भगवान ही तो सब देते हैं। मनुष्य क्या लेकर के आता है। लेकिन विडंबना है कि हम लोग जब थोड़ा कुछ पा जाते हैं, बना लेते हैं भगवत कृपा से, तो अहंकार में झूम जाते हैं। वाह मैंने ये किया, इतना किया, उतना किया। और यही जीवात्मा के पतन का और दुख का मूल कारण होता है सज्जनों। अहंता और ममता ही जीवात्मा के दुख का मूल कारण कहा गया है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, हम अपने माता के अंत्येष्टि संस्कार को करके उत्तर दिशा हिमालय के तलाटे में गए और पिप्पलोपस्थम आस्था, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी दिव्य मंत्र का भजन करने लगे। अखंड दिव्य मेरा मन लग गया। हृदयासीन में सनैर हरि, मेरे हृदय में भगवान हरि का प्रागट्य हुआ। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, दिव्य झांकी का दर्शन हुआ हृदय कमल में। मेरा मन आनंद सिंधु में डूब गया। कुछ क्षण के अनंतर भगवान की झांकी अंतर ध्यान हो गई। आकाशवाणी हुई 2 श्लोकों की, ऐ बालक, अब तुम्हें इस जन्म में मेरा दिव्य दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा दर्शन कुयोगियों को, माने अधकचरे जो लोग हैं उनको नहीं होता है। जिनकी भक्ति पूर्ण सिद्ध नहीं हुई है, जिनका ज्ञान पूर्ण परिपक्व सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। हम दासमिन जन्मनि भवान मामाम द्रष्टुमिहार्हसि, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। मेरा दर्शन के योगियों को दुर्लभ है। अभी जो मैंने तुम्हें दिव्य झांकी का हृदय में दर्शन दिया था, अपनी तरफ से कृपा करके मैंने दर्शन दिया था। नारद जी कहते हैं, काफी समय बीता, महाप्रलय का समय आया और देहपात हो गया। कालांतर में जब महाप्रलय का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं, तो मैं वही दासी का पुत्र ब्रह्मा जी के उस संग माने गोद से दिव्य तेज के रूप में प्रकट हुआ, मानसी सृष्टि के रूप द्वारा। मेरा नाम नारद पड़ा, देवताओं का मैं ऋषि हुआ और भगवान के द्वारा दी गई इस दिव्य वीणा को, देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र में भ्रमण करता हूँ, विचरण करता हूँ। मेरी अव्याहत गति है, मैं जब जहाँ चाहूँ तहाँ चला जाऊँ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। सज्जनों, पुराणांतर में देवदत्त नाम की वीणा नारद जी बालक के रूप में जब थे कैसे पाए, इसकी बड़ी अच्छी कथा आती है। धारावाहिक में तो मैंने भी देखा, नारद जी वीणा के साथ प्रकट होते ऐसा दिखाया गया है, लेकिन मूल में ऐसा नहीं है। वस्तुतया ब्रह्मा जी के गोद से जब नारद जी प्रकट हुए बाल के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, तो वीणा उनके पास नहीं है। एक बार की बात है, अब पूर्व काल की ये सत्संगी है, भजनानंदी है, तो इनके मन में संकीर्तन बड़ा प्रिय लगता है। संकीर्तन करते करते क्षीर सागर में गए ब्रह्मचारी नारद जी।
और संकीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उस समय नहीं थी। लक्ष्मी जी की वीणा जिसका नाम देवदत्त है, भगवान नारायण के पास में रखी हुई है, शेषनाग के ऊपर ही। नारद जी कीर्तन तो कर रहे हैं ना, वीणा की तरफ बार बार दृष्टि जा रही है। यदि ये वीणा मुझे मिल जाए, इसको बजाते हुए गान करूं। मिश्रा जी, यदि गीत में संगीत आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं ना। भगवान ब्रह्मचारी नारद जी के भाव को जान लिए और मुस्कुराते हुए अपने भक्त नारद जी को कृपा करने के लिए लक्ष्मी जी के उस देवदत्त नाम की वीणा को उठा करके नारायण ने नारद जी को दे दिया। लो देवर्षि नारद, स्वीकार करो नारद इस वीणा को, और आज से सदा ये तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसको ले जाओ और दिव्य धुन निकालते हुए तंत्री स्वर को लगाते हुए दिव्य संकीर्तन करो, आनंद में रहो। अब वीणा को धारण करके नारद जी ने जो ही अपना स्वर छेड़ा सज्जनों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वीणा के स्वर को सुन करके लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। संतों ने भाव दिया, लक्ष्मी जी अपने भगवान की पूजा के लिए पुष्प चुनने गई थी उपवन में। लक्ष्मी जी क्रोधित हो गए, कौन है जिसने विदाई की मेरी वीणा लेने के लिए। नारद जी की वीणा धुन को सुन करके लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। क्रोध में आई, नारद जी के पास, भगवान के पास आई। उस बालक ब्रह्मचारी को देख करके क्रोधित हो गई माता। इस बालक ने बिना मेरी आज्ञा के पूछे मिठाई की मेरी वीणा ले लिया इसने। क्रोध में तमतमा गई लक्ष्मी जी। अब जब नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी जी माता जी बड़ी क्रोधित है, नाराज हो रही हैं, क्रोध में है, लगता है श्राप देंगी। नारद जी का भजन स्थिति डगमगाने लगा। नारायण ने नेत्र खोला, क्या बात है नारद जी, क्यों भजन के स्वर में दोष आ रहा है। देखा तो लक्ष्मी जी अत्यंत क्रूर दृष्टि से नारद जी को देख रही हैं, श्रापित करना चाहती हैं। नारायण ने ऐसी कृपा की कि लक्ष्मी जी का क्रोध अति शीघ्र गायब हो गया। सज्जनों, भगवान ने कहा, देवर्षि नारद डरो मत, इस वीणा को मैंने तुम्हें सदा के लिए दिया है, ले जाओ और खूब बजाओ गाओ, आनंद में रहो। ये तो लक्ष्मी की छोटी सी वीणा है। यदि आप जैसा भक्त मुझसे मेरी लक्ष्मी को मांगेगा तो मैं इस लक्ष्मी को भी उसको दान में दे दूंगा। जब भगवान नारायण की ऐसी वाणी को सुना तो लक्ष्मी जी अत्यंत भयभीत हो गई। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि मेरी वीणा तो क्या मुझे भी दान दे देंगे। इस भय के कारण लक्ष्मी जी अत्यंत लज्जित हो गई। मुस्कुराती हुई बहाना बना के कहती है, बेटा नारद डरो मत, ले जाओ वीणा, जाओ बजाओ गाओ, अब मैं तुम पर कुपित नहीं होंगी। तो देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। और इसी प्रसंग पर नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का तत्व ज्ञान दिया। सज्जनों,